जिस नदी को मोक्षदायिनी कहा जाता है, क्या वह अब जहरदायिनी बन चुकी है? क्या वह यही गंगा है जिसके जल को अमृत कहा जाता था? हर 12 साल में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ का होता है, लेकिन क्या यह सिर्फ एक आस्था का संगम है या फिर राजनीतिक और व्यावसायिक फायदे के लिए तैयार किया गया एक भव्य रणनीति है? विधि विधान का एक अपने आप में एक बड़ा संगम के तौर पर देखा जाता है। इससे पहले भी हमने देखा था जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, प्रधानमंत्री ने वहां पर भी आस्था की डुबकी का आनंद लिया था, वहां पे उसका आशीर्वाद दिया था। और अब काशी विश्वनाथ के दरबार में वहां पे पहुंचने से पहले मां गंगा में जाकर डुबकी लगाना पूरी आस्था के साथ में, पूरे भक्ति के साथ में, रीति रिवाज के साथ में, और यहाँ पर भगवान सूर्य को नमन करना और उनको नमन करते हुए जल अर्पित करना। और साथ ही साथ वहाँ पे आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। क्या सोशल मीडिया और नेताओं के प्रचार से हम किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन रहे हैं? आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे महाकुंभ दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरण त्रासदी बन चुकी है और कैसे आपको सोशल मीडिया के जरिए भ्रमित किया गया। महाकुंभ 2025 की तैयारी सिर्फ केवल सरकार तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया था। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया में महाकुंभ से जुड़े लाखों विज्ञापन चलाए जा रहे थे। गंगा स्नान करे, मोक्ष पाए जैसे संदेशों से लोगों को मानसिक रूप से तैयार किया गया। ट्विटर पर हर घंटे विज्ञापन, आइए गंगा स्नान कीजिए, पाप धो डालिए। सरकारी पेजों और नेताओं ने दावा किया कि गंगा पूरी तरह स्वच्छ एवं सुरक्षित है। कुछ धार्मिक गुरु और राजनीतिक नेताओं ने इसे आस्था से जोड़कर लोगों को आकर्षित किया। लेकिन क्या ये धर्म के लिए किया गया प्रचार था या इसके पीछे एक बड़ा खेल था? अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो सरकार महाकुंभ को एक चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। श्रद्धालुओं की भावनाओं को बोलकर राजनीतिक समर्थन बढ़ाया जाता है। महाकुंभ का आयोजन सरकार की धार्मिक ब्रांडिंग का हिस्सा बन चुका है। क्या इसका असली मकसद आस्था को बढ़ाना था या वोट बैंक और आर्थिक फायदे को बढ़ाना था? आइए देखते हैं कि इस भारी भीड़ और प्रचार का असर आम आदमी पर क्या पड़ा। भीड़ के कारण गंगा जल और ज्यादा प्रदूषित हुआ। यदि हम स्वास्थ्य के आधार पर देखें तो गंदे पानी से नहाने से स्किन इन्फेक्शन, फंगस, डिजीज, पेट की बीमारियां जैसे बहुत सारे अलग अलग बीमारियां हमें देखने को मिली। गंगा में मौजूद बैक्टीरिया और केमिकल से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा। यदि हम आर्थिक स्तर पर देखें तो श्रद्धालु अपनी सारी जमा पूंजी महाकुंभ में खर्च करके लौटे। होटल, गेस्ट हाउस और यात्रा खर्चा कई गुना बढ़ गए। सरकार ने महाकुंभ के नाम पर लाखों रुपए दान में लिए, लेकिन सुविधा नहीं दी। क्या हमें आस्था के नाम पर लूटा जा रहा है? महाकुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं, लेकिन क्या वे जानते हैं कि किस पानी से डुबकी लगा रहे हैं? गंगा जल में आर्सेनिक और लेड जैसे जहरीले तत्व पाए गए। यही यदि हम 2019 पे दृष्टि डालें तो 2019 में प्रयागराज में गंगा स्नान करने के बाद 30,000 से ज्यादा लोग बीमार पड़े। सर्वेक्षण के माध्यम से बताया गया था कि POD का लेवल बहुत कम था, जिसे ऑक्सीजन लेवल कहा जाता है। यानी कि ऑक्सीजन लेवल इतना कम था कि मछलियां मरने लगी। अगर यह पानी गंगा को जिंदा नहीं रख पा रहा है तो इंसानों को कैसे बचाएगा? अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है? गंगा सफाई के नाम पर घोटाले की जांच हो, श्रद्धालुओं को शिक्षित किया जाए कि वे गंगा को गंदा ना करें, सख्त पर्यावरण नियम बनाए जाए और सरकार को एक्शन लेने के लिए मजबूर किया जाए। धर्म का मतलब कर्मकांड नहीं, बल्कि सच को जानना भी है। सोशल मीडिया पर दिखाए गए विज्ञापन को देखना आसान है, लेकिन असलियत को देखना मुश्किल है। गंगा को बचाने के लिए सरकार को सवाल पूछना जरूरी है, और अगर आप गंगा को मां कहते हैं तो कूड़ेदान मत बनाओ। सेव गंगा, सेव इंडिया। धन्यवाद।